नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। आज राव संकल्प सिंह अपनी अंशुला को ब्याहने के लिए बारात लेकर यदुवंशी हाउस की दहलीज पर खड़ा था। इसे भरोसा नहीं था कभी प्यार पर, जिसके लिए शादी और रिश्ते एक बंधन के अलावा और कुछ नहीं थे। जो हमेशा अपनी ही अकड़ में रहता था, उसे अब प्यार पर भरोसा हो गया था, वो भी पूरी शिद्दत से। आज शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए हर रिश्ते की मौजूदगी में वो एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहा था। और ये सब तब हुआ जब उसे अपनी प्रिंसेस से प्यार हुआ। तब संकल्प ने जाना कि बिना प्यार के जिंदगी कितनी बेरंग और नीरस होती है। बिना रिश्तों और परिवार के इंसान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बिना छत के कोई घर हो। अपनों के लिए दुख दर्द सह कर भी मुस्कुराना ही तो जिंदगी होती है। अब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचकर एक आखिरी जोरदार डांस तो बनता ही था। लड़के लड़कियों ने दूल्हे राजा के साथ मिलकर जो भांगड़ा पाया कि यदुवंशी हाउस ही नहीं, उसके आसपास के घरों के छज्जे और छत पर भी लोग लटके हुए बारात का नजारा देख रहे थे। संकल्प के दोस्त उसके मम्मी पापा और ताई ताऊ को भी डांस करने के लिए खींच ले आए। उन सबको एक साथ डांस करते हुए देखकर संकल्प भाव विभोर हो गया था। आज पहली बार उसने अपने मम्मी पापा को इतनी ज्यादा खुशी और बेफिक्री से मस्ती में डांस करते हुए देख रहा था। उसने मन में कहा, थैंक यू जान, आपकी वजह से मैं इतने खास लम्हों को अपनी आंखों के साथ दिल में उतार पाया हूँ। आप अपनी इच्छा जाहिर ना करती तो शायद मैं कभी दोबारा शादी के लिए तैयार नहीं होता। आज अपने पूरे परिवार की बेशकीमती खुशियों को सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से देख पा रहा हूँ एंजल। थैंक यू सो मच। संकल्प की आंखें झिलमिला गई थीं। वो अभी इस जादुई लम्हे से बाहर नहीं आ पाया था कि अग्रिम ने उसके कपड़े व्यवस्थित किया और अपने साथ लेकर यदुवंशी हाउस के दरवाजे की ओर बढ़ गया, जहां पर चंचला दादी माँ के साथ उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। उधर जयमाल के लिए तैयार होकर अपने कमरे में कुछ बेचैन और नर्वसनेस से बैठी अंशुला के पास आकर आयरा ने उसकी मुट्ठी में अच्छत पकड़ाते हुए कहा, आजा लाडो, तुम्हारी बारात आ गई है। उस एक पल में अंशुला के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसके लिए संभालना मुश्किल हो गया था। संकल्प के ठीक सामने बैठा समर तिलक की रस्म को विधिवत संपन्न कर रहा था। तभी संकल्प को महसूस हुआ उसके ऊपर कुछ बरसा है। उसने नजर उठाकर ऊपर देखा तो टेरेस पर बहुत से मुस्कुराते चेहरों के बीच उसे अपनी एंजल की एक झलक दिखाई दी, जो उसके ऊपर अक्षत डालकर थोड़ा पीछे होकर खड़ी उसे ही निहार रही थी। संकल्प के होठों पर अनायास मुस्कान फैल गई थी। अपने दूल्हे पर अक्षत और फूलों की बारिश करके अंशुला आयरा के साथ अंदर तो आ गई, पर उसका दिल तो अपने सजे धजे राजकुमार के चेहरे में ही कहीं अटक गया था। वो मुस्कुराकर अपनी हथेली में मेहंदी का गहरा रंग देख रही थी। संकल्प के साथ ने ही तो उसकी जिंदगी में खुशियों के असली रंग भरे थे। उसकी पिछली जिंदगी के सारे गम, सारी दुश्वारियां संकल्प के अगाध और निश्चल प्रेम के आगे छोटे पड़ गए थे। संकल्प का बिना किसी स्वार्थ के उसका इंतजार करना अंशुला की आंखों में ढेर सारे प्यार के साथ आंसू भी ले आया था। तभी तूफान की तरह उसके कमरे में सुगंधा, नमिता, दिशा और रिद्धिमा आ गईं। ओफो मेरी पारो, क्या लग रही हो तुम? मतलब मिस्टर एरोगेंट को नीचे बैठने दोगी या फिर यहाँ आकर तुम्हें अपने साथ लेकर हुर्र हो जाएं? सुगंधा अंशुला को कस कर गले से लगाते हुए बोली। दिशा ने कहा, सच अंशु भाभी, आज तो तुमने कतई बवाल करने की सोच रखी है। भोलेनाथ तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। और उसने अपने काजल से निकालकर एक नजर का टीका अंशुला के कान के पीछे लगा दिया। कुछ सोचकर अंशुला शर्म से लाल हो गई थी। संकल्प स्टेज पर समर और अपने दोस्तों के साथ बैठा था।
भाई अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब हमारे दूल्हे राजा नर्वस हो रहे थे। कमर ने उसे जूस का गिलास पकड़ाते हुए कहा, इसे पी लीजिए संकल्प, थोड़ा बेटर लगेगा। संकल्प बड़ी शालीनता से मना करते हुए बोला, थैंक यू, बट दिस टाइम आई रियली डोंट वांट एनीथिंग। प्लीज समर, आप मेरी हालत को समझ सकते हैं। समर जब चला गया तो साहिल संकल्प के कान में फुसफुसाते हुए बोला, अबे यार, दूल्हा बनना इतना मुश्किल है क्या? जब तेरे जैसे अकड़ू का ये हाल हो रहा है तो मेरा क्या होगा? संकल्प ने एक बार उसे घूर कर देखा तो साहिल दूसरी ओर मुंह करके मुस्कुराने लगा था। अश्विन ने संकल्प के कान में कहा, ओए छोड़ इस बॉर्डम को, उधर देख, जिसके लिए तू इतना रेस्टलेस हो रहा था, तेरी ख्वाहिश आ रही है। इस बात ने थोड़े से शांत पड़े संकल्प के दिल को वापस बेचैन कर दिया। वो सामने से आ रही अंशुला को देखने लगा। गुलाब और मोगरे की लड़ियों से सजी सुंदर फूलों की चादर के नीचे सुर्ख जोड़े में सकुचाते लजाते हुई अंशुला सहेलियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम बढ़ाते हुए स्टेज की ओर चली आ रही थी। समर फूलों की चादर एक साइड से पकड़े उसके साथ चल रहा था। आसपास खड़े लोग अंशुला के अप्रतिम सौंदर्य को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। समर अंशुला का हाथ पकड़े स्टेज के पास ले आया और सामने खड़े संकल्प के हाथ में उसकी नाजुक सी कलाई थमा दी, जिसे संकल्प मुस्कुराते हुए बड़े प्यार और मजबूती से थामकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। उधर अग्रिम ने भी मौका पाकर रिद्धिमा की खूबसूरती को अपनी आंखों में भर लिया, लेकिन उसके साइड में खड़े साहिल और अश्विनी अपने सामने खड़ी सुगंधा और नमिता को देखकर फिलहाल उनके तो होश उड़े हुए थे। अग्रिम ने धीरे से साहिल के कान में कहा, साले कंजर, लड़कियों को देखकर पगलाए जा रहा है, सुधर जाओ नालायकों, वरना आज के दिन भी तुम दोनों को संकल्प की मार खानी पड़ेगी। तुम दोनों की हर हरकत पर उसकी नजर है। साहिल मुंह बनाते हुए बोला, अब हमने क्या कर दिया? क्या अपनी झांसी की रानी को देखना पाप है? अग्रिम बोला, बेटा, देखने और घूरने में अंतर होता है, और वो गुनाह है। अगर छोटे की जूतियां खानी है तो कंटिन्यू करो, कोई नहीं। उसने साहिल की पीठ थपथपाते हुए कहा। साहिल गुस्से से अग्रिम को देख रहा था और अग्रिम रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। और अश्विन तो पहले ही शरीफ बच्चा बनकर साहिल से थोड़ी दूर खड़ा हो गया था। अब दोनों कन्या दर्शन छोड़कर मिस्टर एटीट्यूड के जयमाल कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाने लगे थे। खाना पीना समाप्त हुआ तो संकल्प को एक बार फिर फेरों के हिसाब से तैयार करके यदुवंशी हाउस में बने भव्य मंडप में बिठा दिया गया और पीले रंग की बंधेज साड़ी में बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह सिमटी सी अंशुला को लाकर संकल्प के एक ओर बिठा दिया। संकल्प ने एक नजर अपने बगल में बैठी हुई अंशुला को मुस्कुराते हुए देखा। लीजिए जान, आज आपके साथ इस रस्म को दोबारा करके आपको हमेशा के लिए अपना लूंगा, और इस बार आपके गले में काला धागा नहीं, मंगलसूत्र पहनाऊंगा। संकल्प के दिल की आवाज अंशुला के दिल तक पहुंची जरूर थी, इसीलिए उसने एक नजर उठाकर संकल्प की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर चुपचाप पलकें झुका ली। चंचला और कमल किशोर जी ने अंशुला के हाथ पीले किए। कमल किशोर जी की आंखों में आंसू तो थे, पर दिल के किसी कोने में गहरा संतोष और खुशी थी। उनकी लाडली बेटी उनके इस आंगन को छोड़कर जा रही है, पर नए घर के आंगन में वो उतना ही खुश रहेगी जितना शायद यहाँ भी नहीं रह पाई। अपनी झुकी पलकों में कमल किशोर जी के दिल का हाल महसूस करती अंशुला की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन संकल्प की ओर देखते ही उसके होठ मुस्कुरा पड़े। मंत्रोच्चारण के बीच संकल्प अपनी एंजल की हथेली मजबूती से अपने हाथों में थामे फेरे ले रहा था। समर एक किनारे खड़ा सब कुछ अपनी सूनी आंखों से देख रहा था। अंशुला की स्थिति भी अजीब थी। हर फेरे के साथ उसकी और संकल्प के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। वो भी पूरे विधि विधान से
वो अब संकल्प की जीवन संगिनी बनती जा रही थी। इस बात की खुशी उसके होठों पर साफ दिखाई दे रही थी। पर एक एक फेरे के साथ यदुवंशी हाउस से एक बार फिर उसका नाता छूटता जा रहा था। फेरे पूरे हुए तो संकल्प ने एक चांदी के सिक्के से अंशुला की मांग में अपने बेपनाह प्यार, सम्मान और विश्वास का सिंदूर भर दिया। अंशुला की पलकें बंद हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक बूंद मोती ठहर गए थे। मंगलसूत्र पहनाते हुए संकल्प ने धीरे से उसके कान में कहा, लीजिए धर्मपत्नी जी, आज शायद आपकी हर शिकायत दूर हो गई होगी। अंशुला ने एक बार हल्के से नजर उठाकर संकल्प की ओर देखा। उसकी आंखों में भरे आंसुओं को देखकर संकल्प विचलित सा हो गया। उसने इशारे से आंसू पोंछने के लिए कहा, तो अंशुला हल्के से मुस्कुरा दी। भोर हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए दोनों को अपने अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। संकल्प आंखें बंद करके लेटा, अपनी बंद आंखों में अंशुला के मासूम चेहरे के अक्स को महसूस कर रहा था। अब सिर्फ एक रस्म रह गई थी, अंशुला की विदाई की। उसका पीहर छूट रहा था, तो ससुराल मिलने को तैयार खड़ी थी। यदुवंशी हाउस उसे विदा कर रहा था, लेकिन राव बिला हंसते मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। ससुराल कितनी भी खुशहाल क्यों ना हो, मायका छोड़ने का दुख हर बेटी को होता है। अंशुला के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लाल रंग के लहंगे में एक ट्रेडिशनल दुल्हन की तरह सजी, हेवी ज्वेलरी पहने हुए अपनी दादी माँ की गोद में सिर रख के थकती जा रही थी। आयरा उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटी क्यों रो रही हो? अपने घर ही तो जा रही हो, अपने साहब के साथ। अपनी नई जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत ऐसे आंसुओं से मत करो लाडो। अंशुला उसके गले से लग कर रो पड़ी। चंचला ने नम आंखों से उसे उठाया, तो वो उसकी बाहों में निढाल होकर रोने लगी। चंचला का कलेजा फटा जा रहा था। क्यों अंशुला को वो उसके हिस्से का प्यार और ममता नहीं दे पाई। वो पछता रही थी, काश बीता हुआ समय वापस आ जाता। लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटता है भला? चंचला उसे अपनी बाहों में भरे निःशब्द यदुवंशी हाउस के द्वार की तरफ बढ़ने लगी। अंशुला को देखते ही कमल किशोर जी रोते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। छोटे पापा कहकर अंशुला उनके सीने से लगकर रोने लगी। खुश रहो मेरी गुड़िया, भोलेनाथ हमेशा तेरी जिंदगी में खुशियों की बरसात करते रहें। संकल्प बहुत समझदार लड़का है मेरी बच्ची। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। दामाद जी जितना प्यार और परवाह तेरी करेंगे, उतनी और कोई नहीं कर सकता। हमेशा उनका साथ देना, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। कमल किशोर जी को इस बात की तसल्ली थी कि वो अपने भाई की अमानत को आज एक सुयोग्य हाथों में सौंप रहे थे। अंशुला ने इधर-उधर देखकर आवाज दिया, भाई कहाँ है पापा? हमें भाई कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो जानती थी कि एक बार अगर यदुवंशी हाउस की दहलीज वो पार कर लेगी, तो वापस अंदर नहीं आ पाएगी। वो व्याकुल होकर अंदर की ओर तेज कदमों से चली गई। अंशुला और समर के बीच में जो रिश्ता था, वो भाई बहन से कहीं ऊपर था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। समर का बेहिसाब प्यार उसकी छोटी के लिए संपूर्ण था। अंशुला के कमरे में समर उसके बिस्तर पर ऐसे हाथ फेर रहा था, जैसे सोई हुई अपनी बच्ची को जगा रहा है। अपनी आंखों से लगातार बहते आंसुओं के बीच वो अपनी बिट्टी को बहुत मिस कर रहा था। अंशुला को देखते ही समर ने कहा, क्या हुआ बच्ची, कुछ चाहिए था क्या? अंशुला उसका हाथ पकड़कर बोली, सब कुछ तो दे दिया आपने भाई, बिना मांगे ही। अब और क्या मांगे हम आपसे? बस इतना वादा कीजिए, हमेशा अपने दिल में और अपनी जिंदगी में हमें इतना ही दुलार देते रहेंगे। वो समर के गले से लग कर रोने लगी। समर अंशुला के आंसू पोंछते हुए बोला, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है, उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह या तुम्हारा प्यार और कोई नहीं ले पाएगा। हमेशा से तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर ही
मेरी सुबह खुश होती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बच्ची चलो, तुम्हारी विदाई का समय हो गया है। कमर उसे अपनी बाहों का सहारा दिए हुए लाकर कार में बिठा दिया। रोते हुए समर को गले लगाकर संकल्प ने कहा, समर प्लीज खुद को संभालिए। अंशुला की चिंता मत कीजिए। मैं उन्हें अपनी जान से ज्यादा सहेज कर रखूंगा। दोपहर तक संकल्प अंशुला दिल्ली में राव विला पहुंच गए थे। महिमा जी ने दोनों की आरती उतारकर गृह प्रवेश कराया। आज उन्हें देखकर उनके मन की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने माता रानी के आगे माथा टेका। लड़के और लड़कियों की चुहलबाजियों के बीच अंगूठी ढूंढने की रस्म पूरी हुई तो ताई ने कहा, छोटे अपनी पत्नी को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जा। संकल्प अंशुला की ओर देखने लगा तो दिशा ने कहा, देख क्या रहे हो भाई? आज सबके बीच से उठाकर अपनी जान को ले जाओ अपनी स्टाइल में। संकल्प ने लाज से गठरी बनी अंशुला को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाकर बेड पर बिठाते हुए बोला, अब आप आंखें खोल सकती हैं जान, यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है। अंशुला धीरे धीरे खुद को संकल्प से अलग करने लगी। तभी उसने अंशुला की कलाई पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने आपसे मुझे देखने के लिए कहा है, खुद से दूर जाने के लिए नहीं। अंशुला बिना कुछ कहे संकल्प की आंखों में देखने लगी थी। संकल्प अपनी एंजल की बड़ी बड़ी नशीली आंखों में डूबकर कोई गुस्ताखी करता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दिशा और सुगंधा के साथ खड़ी नमिता होठों पर मुस्कुराहट छुपाकर बोली, सॉरी मिस्टर राव, आंटी जी ने हमें तुम दोनों को एक मैसेज कन्वे करने के लिए भेजा है। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे। नमिता संकल्प की क्लासमेट थी तो उससे वो बेतकल्लुफ होकर बात कर लेता था। बोला, ओए निम्मी, ज्यादा दांत मत दिखाओ और जल्दी बताओ क्यों मुंह उठाए यहाँ चली आई हो। नमिता मुंह बनाकर बोली, हाउ रूड, लड़कियों से ऐसे बात की जाती है। हाँ तो मैं ऐसा ही हूँ, तुम नहीं जानती क्या? और इस समय मेरे रूम में इस तरह आने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा? संकल्प एक आंख चढ़ाते हुए बोला। वो उन लड़कियों की बदमाशियां खूब समझ रहा था। सुगंधा दौड़कर अंशुला के पास आई और उसके कान में कुछ कहकर चली गई। संकल्प ने अंशुला से कहा, आप चेंज कर लीजिए, ये सब बहुत हैवी होगा, आपको चुभ रहा होगा। अंशुला ने कहा, नहीं, हम ठीक हैं। संकल्प एक बार फिर उसके पास बैठ गया था। अंशुला बोली, माँ ने कहा है थोड़ी देर बाद हमारी मुंह दिखाई की रस्म होनी है। हमें फिर से तैयार होना पड़ेगा, इसलिए हम बाद में चेंज कर लेंगे। संकल्प उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, फिर आइए आपको थोड़ा आराम करवा देता हूँ। हम ठीक हैं देव, आप आराम कर लीजिए। प्रिंसेस मेरी तरफ देखिए। संकल्प ने उसके हाथ को अपने दिल पर रख लिया था। अंशुला ने एक बार उसे देखकर फिर नजरें झुका ली। मैं आपसे आराम करने की बात कर रहा हूँ और आप जब मेरी बाहों में होंगी तभी मुझे आराम मिलेगा। अंशुला झुकी पलकों से मुस्कुरा दी। संकल्प ने शरारत से मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कान में कहा, वैसे सुगंधा आपके कान में क्या कहकर गई थी जिसे सुनकर आप शर्मा रही थी? अंशुला धीरे से बोली, वो बस यूं ही। संकल्प ने कहा, मैं वेट कर रहा हूँ धर्मपत्नी जी। अंशुला अटकते हुए बोली, वो कह रही थी, अभी तक जब सारी रस्म पूरी नहीं हो जाती। संकल्प चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी जान की जान निकलते हुए देख रहा था। उसके कान में आहिस्ता से बोला, और आपको लगता है कि ये कुछ रस्में मुझे आपसे दूर रख सकती हैं? अंशुला ने कहा, हम अच्छी तरह से जानते हैं, आपने पिछले 2 महीने में एक बार भी अपने ही दिए वादे को कभी सपने में भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। कितना विश्वास है अपने सड़ूराव पर। संकल्प उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, विश्वास तो आपने ही दिलाया है साहिब। कहकर अंशुला ने जाते हुए संकल्प का हाथ पकड़कर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? संकल्प सोफे पर बैठते हुए बोला,
बस ये एक रस्म और पूरी कर लीजिए, उसके बाद आप चाहेंगी तो भी मैं सोफे पर नहीं जाऊंगा। संकल्प की शरारत पर अंशुला ने मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली थी। थोड़ी देर में अंशुला चेहरे पर नेट की चुन्नी का घूंघट डाले हॉल में बैठी थी। अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी मुंह दिखाई के लिए। ताई जी ने अपने अंदाज में कहा, आओ जी, एक एक करके हमारी चांद को घनी तरीके से देख लो, बाद में कोई ना कहना कि हमने मुंह दिखाई में घनी कंजूसी कर ली। मुंह दिखाई की रस्म 2 घंटे चली। अंशुला कमर दर्द से बेहाल हो गई थी। अपने रूम में बैठा संकल्प अपनी एंजल की परेशानी महसूस कर रहा था। उसका पारा चढ़ने लगा था। उसने रिद्धिमा को फोन लगाकर कहा, ये आंटी लोग तो लगता है शाम की चाय के बाद डिनर खाकर ही जाएंगी। तू माँ से पूछकर कोई रस्म ना बची हो तो उन्हें कमरे में ले जाकर थोड़ा आराम करने के लिए बोल रिम्मी। उसकी हालत तो देख, वो रात भर ऐसे ही बैठी रहेंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगी। महिमा जी अंशुला की थकावट का ध्यान रखते हुए बची हुई रस्म जल्दी जल्दी करवा रही थीं। सारी औरतें अंशुला की सुंदरता और उसकी समझदारी की प्रशंसा करते नहीं थक रही थीं। दूसरे के घर में पड़ोस की और रिश्तेदार आंटियां मुफ्त की सलाह देने से बाज नहीं आती। मिसेस सुदेश ने कहा, महिमा लगे हाथ बहू से सबके पैर छुआ कर जरा ढोलक की थाप पर 2-4 ठुमके लगवा लो, फिर सभा विसर्जित कर दो। महिमा जी ने अंशुला से कहा, आओ बेटा, सब बड़े लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। ताई मुंह बनाते हुए बोली, ये छोटी भी ना कतई कमाल करे से। हमारी लाडो 2 दर्जन लुगाइयों के पैर छुएगी तो बेचारी की कमर ही अकड़ जावेगी। पता नहीं रतन की बींदड़ी दूसरों को मना करना कब सीखेगी। अंशुला सबके पैर छूकर महिमा जी के पास खड़ी हो गई तो पड़ोस वाली पिंकी आंटी उनको घुंघरू पकड़ाते हुए बोली, छोटे की माँ, अब पहलो शगुन बहू के डांस से ही करवा दो। क्या बताऊं, मेरी बहू तो बड़ा चंगा डांस करती है। महिमा जी ने अंशुला के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़ी सौम्यता से बोली, जी भाभी जी, मैंने देखा है आपकी बहू को, पर आज अंशुला सच में बहुत थकी हुई है। बस मैं उसे 2-4 चक्कर अपने साथ लगवा देती हूँ। पिंकी आंटी तंज कसते हुए बोली, ओ जी कोई नहीं, समझ सकते हैं। वैसे भी आजकल की कुड़ियां इन कामों में कहाँ इंटरेस्ट लेती हैं। अंशुला ने महिमा जी के कान में धीरे से कहा, माँ हम ठीक हैं, हम डांस कर लेंगे। सबके सामने किसी को भी हम मौका नहीं देंगे कि कोई हमारे परिवार के लिए हंसने का एक भी मौका ढूंढ पाए। आप परेशान मत होइए। रिद्धिमा ने महिमा जी के हाथ से घुंघरू लेकर अंशुला को एक जोड़ी घुंघरू पकड़ाया, दूसरा अपने पैरों में बांधते हुए बोली, चलो भाभी, इन्हें दिखाते हैं धमाल क्या होता है। अब देखना इन आंटियों के कलेजे पर कैसे सांप लौटता है। तब तक बाहर लॉन में लड़कों के कानों तक ये खबर पहुंची कि अंदर नंद भाभी की जोड़ी ढोलक के थाप पर डांस करने जा रही है। लेकिन इस महफिल में लड़कों की एंट्री नॉट अलाउड थी, पर लड़के तो इस मामले में जुगाड़ू होते ही हैं। थोड़ी देर बाद सब संकल्प के रूम की खिड़की पर टंगे बड़ी बेसब्री से नीचे हॉल में झांक रहे थे और नीचे खड़ी अंशुला का दिल जोरों से धड़कने लगा। ढोल पर थाप पड़ी और आगे बैठी चतुर नारियों ने गाना शुरू किया, आ जा सनम मधुर चांदनी में हम मिले तो आ जाएगी बहार। कदम से कदम मिलाकर नंद भौजाई ने डांस करना शुरू किया तो क्या बाहर वाले क्या घर वाले सबकी आंखें खुली रह गई थीं। रिद्धिमा और अंशुला एक दूसरे का हाथ थामे डांस कर रही थी और अंशुला भी घूंघट की ओट से ही डांस का खूब एंजॉय कर रही थी। तभी अंशुला की एक नजर ऊपर खिड़की के एक किनारे खड़े संकल्प पर चली गई। उसे अपनी ओर देखता पाकर वो शर्म से लाल हो गई। अंदर डांस चल रहा था और बाहर प्रसन्न मुद्रा में बैठे रतन सिंह जी को ऐसा लग रहा था जैसे आज सच में उनका जीवन धन्य हो गया था। सबको गुड नाइट बोलकर संकल्प हाथ में खाने की प्लेट लिए अपने रूम में पहुंचा तो अंशुला बिस्तर पर सो रही थी। मध्यम रोशनी में आज संकल्प को उसका कमरा एक अलग ही एहसास दे रहा था।
आज उसे अपने आप में सब कुछ पूरा लग रहा था। उसने देखा कि शायद अंशुला को ठंड लग रही है। वो खुद में ही सिमटी, मुड़ी-मुड़ी होकर सो रही थी। संकल्प मुस्कुरा कर बोला, श्रीमती जी, आपको आपकी नींद इतनी प्यारी है कि उठकर खुद पर कंबल डालने की भी जहमत नहीं उठाई आपने। फिर अंशुला के कान में धीरे से कहा, उठकर खाना खा लीजिए जान। ये संकल्प की आवाज की कशिश थी कि अंशुला ने झट से आंखें खोल दी और हड़बड़ाकर उठने लगी। आराम से धर्मपत्नी जी, संकल्प ने उसे उठाकर आराम से बिठा दिया। हम सो गए थे क्या? और हम कितनी देर से सो रहे थे? हमें रिम्मी ने थोड़ी देर आराम करने को कहा था। हमें पता ही नहीं चला कि कब सो गए। उसे लगा कि शायद सोकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। संकल्प उसके पास बैठते हुए बोला, तो क्या हुआ जो आप सो गईं? अच्छा हुआ ना? आप थक भी तो बहुत गई थी। अंशुला मुस्कुराकर संकल्प की ओर देखने लगी। संकल्प खाने की प्लेट उठाते हुए बोला, माँ ने आपके लिए ये स्पेशल खाना अंदर भिजवाया है ताकि आप आराम से खा सकें। आपने खाया? अंशुला ने पूछा। संकल्प ने उसकी ओर बड़े प्यार से देखते हुए कहा, भूख तो अब लग रही है मुझे। अभी तक तो किसी भी चीज में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। उसकी बात का मतलब समझकर अंशुला झेपते हुए उठ खड़ी हुई। हम पहले चेंज कर लेते हैं, फिर खाना खाएंगे। संकल्प उठकर उसके बराबर खड़ा हो गया। मैं हेल्प कर दूं? किस में? अंशुला की आवाज गले में ही फंस गई। आपकी हैवी ज्वेलरी उतारने में। संकल्प की उंगलियां सहज ही उसके जड़ाऊ सेट पर चली गई थी और अंशुला को उन उंगलियों की सरसराहट अपने गले पर मालूम पड़ रही थी। वो चिहुक कर बोली, हम उतार लेंगे, लेकिन उसके हैवी झुमकों का पेच फंस गया था। संकल्प ने उसके झुमके उतार कर धीरे से उसके कान को छू कर बोला, बिल्कुल लाल हो गए हैं, दर्द भी होगा ना? और ऑइंटमेंट लाकर उसके कान में लगाने लगा। संकल्प की उंगलियां अंशुला के कान को छू रही थीं। अंशुला की पलकें खुद ही बंद होने लगीं। वो घबरा कर बोली, हम चेंज करके आते हैं। अंशुला वॉशरूम से आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों को सुलझाते हुए अच्छी तरह से समझ रही थी, मिस्टर अकड़ू की नजरों के घेरे में है वो। बहुत कुछ चल रहा था उसके दिल और दिमाग में। चाह कर भी संकल्प से अपने दिल की हड़बड़ाहट बता नहीं पा रही थी। संकल्प ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, और कितनी देर अपनी जुल्फों से खेलने का इरादा है आपका धर्मपत्नी जी? जी, हम इन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। आप थक गई हैं ना? बाल सुलझाकर संकल्प उसके कंधे पर सिर रखकर खड़ा हो गया। उसकी नजदीकी से अंशुला का सर्वांग कांप उठा था। ऐसे मत घबराइए आप मुझसे जान। आप अच्छी तरह से जानती हैं, आपको मुझसे घबराने की या नजर चुराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अंशुला का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। अंशुला बिना कुछ कहे संकल्प की बाहों में समा गई। हम जानते हैं साहब, हम कुछ भी जानबूझकर नहीं करते। आप जब हमारे करीब रहते हैं तो हमारा दिल पागल सा हो उठता है। उसे तो आपका साथ चाहिए। और और क्या एंजल? संकल्प ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया था। और फिर हमारा दिल अचानक से घबरा जाता है। हमें समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। अपनी जान की मासूम उलझन सुनकर संकल्प मुस्कुरा पड़ा। घड़ी में समय देखकर बोला, आधी रात से ज्यादा समय हो गया है। कुछ देर के लिए सो जाइए अंशुला। सुबह आपको पग फेरों की रस्म के लिए बनारस ले जाना है। आप फिक्र मत कीजिए देव, हम उठ जाएंगे। अंशुला जल्दी से बोली। संकल्प शरारती अंदाज में बोला, मतलब अभी आपको देर से सोने का इरादा है? ने ऐसा कब कहा? अंशुला घबरा कर बोली, आपकी कही बातों के क्या मतलब होते हैं और क्या नहीं, ये मैं आपको फुर्सत में समझाऊंगा, वो भी कायदे से। अभी के लिए आप सो जाइए, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। और उसे बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद लैपटॉप लेकर टिकट बुक्स करने बैठ गया। संकल्प अंशुला को लेकर पग फेरों के लिए बनारस गया और रात में ही लौट आया। अगले दिन दोपहर तक अंशुला को लेकर
संकल्प बेंगलुरु पहुंच चुका था। बेंगलुरु में उसने एक पॉश इलाके में छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। थोड़ी देर रूम में रेस्ट करने के बाद दोनों घूमने निकल गए थे। शाम होते ही अंशुला ने कहा, अब हमें वापस लौटना चाहिए साहब। दोनों ने खाना बाहर ही खा लिया था। लौटते समय कैब में अंशुला संकल्प की बाहों में सिमटी आंखें बंद किए हुए बैठी थी और संकल्प खामोशी से उसके सिर को बड़े प्यार से सहलाते हुए जाने किस सोच में डूबा था। दोनों फ्लैट में पहुंचे जो फिलहाल कुछ समय के लिए संकल्प की ख्वाबगाह था। अंदर पहुंचते ही अंशुला आगे बढ़ गई। अंशुला, संकल्प की सर्द आवाज ने उसे अपनी जगह पर जड़ कर दिया। हाँ देव, वो बिना मुड़े ही बोली। घर से आते वक्त आपके लिए कुछ लाया था। घर की भीड़ भाड़ में आपको देने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ कुछ पलों की मोहलत मिली है, तो क्या मैं आपको उस रूप में देख सकता हूँ इसमें देखने की मेरी हसरत है। संकल्प ने एक पैकेट अंशुला को थमाते हुए कहा, हम अभी आते हैं साहब। वो बिना किसी सवाल जवाब के संकल्प के हाथों से पैकेट लेकर वॉशरूम में चली गई। इस बीच संकल्प ने फटाफट अपने साथ लाए कुछ पैकेट बैग से निकालकर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। थोड़ी देर में अंशुला जब बाहर आई तो संकल्प ठगा सा उसे देखता रह गया। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती को अपनी आंखों में भरने के मौके को वो चूकना नहीं चाहता था। संकल्प के पसंद की लाल साड़ी और डीप नेक लाल ब्लाउज, कमर में बंधी हुई पतली सी सोने की करधनी उसके रूप को और निखार रही थी। उसके पास आकर संकल्प ने कहा, इसको खरीदते समय मालूम नहीं था कि मेरी कांच की गुड़िया इसमें और खूबसूरत लगेंगी। अंशुला ने नजर उठाकर उसकी ओर देखा। संकल्प ने कहा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरी बात का विश्वास नहीं है क्या? अंशुला उसका हाथ पकड़कर बोली, आपकी बात पर तो हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं देव। अपनी घबराहट से बचने के लिए वो उसके गले लग गई। तब तक उसकी नजर संकल्प के पीछे झिलमिल कर रही रंग बिरंगी कैंडल्स पर चली गई। उसने चौंक कर पूरे कमरे में देखा। संकल्प ने उसकी पतली सी कमर में अपनी बाहों को डालकर उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, कैसा लगा सब आपको? सॉरी जान, इतने कम समय में फिलहाल इतना ही स्पेशल अरेंजमेंट कर पाया आपके लिए। अंशुला नम आंखों से संकल्प की ओर देखते हुए उसके हाथ को चूम कर बोली, बहुत खूबसूरत है साहिब, इतना कि हम शब्दों में इसकी तारीफ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं करते तो भी ये कमरा हमारे लिए बहुत खास होता। ये सब तो आपने अपने हाथों से किया है। इसके आगे तो हमारे लिए जन्नत भी फीकी है। बस कीजिए जान, आप जानती हैं ना, डेविल को अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। अंशुला ने कहा, बिल्कुल झूठ, आप डेविल नहीं हैं। जो खुद से पहले अपनी पत्नी के आराम के बारे में सोचे, वो तो भोलेनाथ की तरह है। आप हमारी जिंदगी में भोलेनाथ के बराबर हैं साहिब। संकल्प ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमें इंसान ही रहने दीजिए आप जान। भोलेनाथ तो माँ पार्वती के बिना रह भी गए थे। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। हम भी आपके बगैर कहाँ पूरे हैं साहिब। अंशुला उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, अभी ये एहसास अधूरा है प्रिंसेस। संकल्प उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए बोला, अगर आपकी इजाजत हो तो फिर आज इस अधूरे रूहानी एहसास को पूरी तरह से महसूस करना चाहता हूँ। अंशुला उसके कान में धीरे से बोली, आपको आज भी हमारी इजाजत चाहिए साहिब। संकल्प ने कहा, आपके दिल की धड़कन सुनकर बता देता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। अंशुला बोली, अब तो हम नहीं घबरा रहे हैं साहिब, और आपकी खुशी में हमारी भी तो खुशी है। वो उसके सीने में छुप गई थी। संकल्प ने उसके माथे को चूम कर उसे अपनी बाहों में उठाकर गुलाब की पंखुड़ियों से सजे बिस्तर पर ले जाकर आराम से लिटा दिया। अंशुला की पलकें मुद गई थीं। संकल्प ने उसके नाजुक से पैरों को चूम लिया और पायल निकालकर अलग रख दिया। उसके चेहरे पर असीम प्यार लुटाते हुए संकल्प अपनी जिंदगी को, अपनी जान को
अपनी बाहों में समेटे अपने निस्वार्थ बिना किसी शर्त वाले प्यार के गहरे रंग में रंगा एक नई दुनिया में खो चुका था। और उन दोनों के निस्वार्थ और रूहानी मोहब्बत को आज एक नई मंजिल मिल चुकी थी। संकल्प की शादी में ही सभी बड़ों की एक मीटिंग में अग्रिम रिद्धिमा साहिल सुगंधा नमिता और अश्विन की पेशी हुई थी, जिसमें उनकी मर्जी जानकर ये तय किया गया था आने वाली लगन के पहले शुभ मुहूर्त में अग्रिम की बारात राव बिला रिद्धिमा को ब्याहने के लिए आएगी और उसके एक महीने बाद साहिल सुगंधा नमिता अश्विन की डेस्टिनेशन वेडिंग पालमपुर में की जाएगी, इसमें सभी लोग सपरिवार शिरकत करेंगे। लॉ कॉलेज पुणे के कैंपस से शुरू हुई इनके प्यार की कहानी मुकम्मल हो चुकी थी। इन लोगों ने दोस्ती निभाई तो खुद से पहले दोस्तों की खुशी को समझा और जब प्यार किया तो आस-पास का माहौल ही बदल डाला। संकल्प जैसे सख्त जान की सच्ची मोहब्बत ने सबको प्यार के मायने समझा दिए थे। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।